आपका क्या नाम है? आतिशपुरी। आशीषपुरी। आतिशपुरी। आतिशपुरी। तो पुरी साहब, क्या चल रहा है इस बार? क्या माहौल है? दिमाग में क्या चल रहा है युवाओं के? युवा क्या सोच रहा है? नहीं, बस युवा तो यही सोच रहा है कि आगे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे सही हो। क्राइम तो कम हो ही गया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं भाई, योगी जी की सरकार है तो क्राइम तो कम है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये थोड़े कम होने चाहिए। और बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों ही होते हैं हर सरकार में। भाई कोई काम बढ़िया भी है, कोई बेकार भी है, वो तो सब चलता ही है। लेकिन जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो काम होने चाहिए। और लोग बाग जो गलत काम हो रहा है वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं? बस जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो यही पेपर लीक का जो मैटर आजकल चल ही रहा है, एक तो ये बंद होनी चाहिए। और इसके बाद क्राइम कम हो ही गया। इस पे एक कानून भी आया है, अभी पता चला आपको? नहीं, वो तो अभी मतलब पार्लियामेंट में बिल आया था, उस पे काम चल रहा है कि फिर उन्होंने जो हमारे जो पीएम है, उन्होंने वो भी बनाया कि एक तो कोर्ट बनाई है, और उसके बाद एक वो भी बनाया कि मतलब कि जो इसमें पनिशमेंट है वो ज़्यादा बढ़िया करी है। पहले तो कम होती थी, लेकिन अब उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिया है। इससे थोड़ा फर्क आगे को देखने को मिलेगा। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? अगर रोजगार की हम बात करें तो यहाँ जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ किस तरह से रोजगार का सृजन हुआ है? किस तरह से लोगों को क्या कुछ रोजगार मिले हैं? शिक्षा का जैसे आपने एक मुद्दा उठाया, शिक्षा को और बेहतर करने के लिए यहाँ क्या कुछ किया जा सकता है? यहाँ तो है कि एक कॉलेज वगैरह बना दे कोई, जिससे कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो वहाँ ना जाएं, उनका काम यही हो जाए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाए। और बाकी जो आपने गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट हैं, उन्हें और अच्छा करा जाए। बस ये हो सकता है। कोई कोचिंग खोल दे कि मतलब बच्चे बाहर ना जाएं, यहीं उनका अपना कोचिंग वगैरह खुल जाए तो और सही होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। जी, आप बताएं, 2022 से लेके अब तक आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं? क्या कुछ काम देखे हैं? शासन की तरफ से बहुत कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, काफ़ी विकास हुआ है, सड़कों का, बिजली का, ग्रामीण क्षेत्र में भी हुआ है, नगर पंचायत में भी काफ़ी विकास हुआ है। और समस्याएं जो हैं वो समस्याएं 2017 में जब प्रमोद ऊंटवाल जी विधायक बने थे, विधायक बनने के लगभग 1 साल के बाद में उन्होंने एक बांध के सामने उनकी एक समस्या थी लोगों के सामने कि भाई ये बांध बना, खादर में पानी यहाँ शेरपुर से आगे सारा खादर डूबा पड़ा। उनके 5 साल चले गए, वो बांध आज तक नहीं हुआ। अब उसके बाद में गठबंधन की सरकार में जब से अनिल जी मंत्री बने हैं, इन्हें भी बार बार कहा गया, इन्होंने भी प्रयास किया है, बाकी आज तक उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। जहां तक सरकार की बात है, हम बार बार यही चाहेंगे कि भाजपा की ही सरकार अब है, क्योंकि इसमें महिलाओं की सुरक्षा, लूट खसोट जितनी पहले जाते थे कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो रात को लूट लिया करते थे, आज वो समस्या नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या यह है पुरकाजी क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से पुरकाजी कस्बा जो है, जबकि पुरकाजी विधानसभा के नाम से है, ये इतना पिछड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। मोदी जी, योगी जी सारे कह रहे, सब पूरी भाजपा कहे इस बात को। बच्चों का आज तक स्पोर्ट्स के लिए यहाँ कोई भी स्टेडियम नहीं है, किसी हर स्पोर्ट्स की दृष्टि से पुरकाजी जीरो है। यो काम नहीं हुआ। सरकार चाहेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से देख के फिर भाजपा किया हुआ है, बाकी इन मुद्दों पर भी सरकार को काम करना चाहिए। उनके प्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद हैं, वो हमें शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चों के गेम्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ कोई ना कोई एक स्टेडियम जरूर बनाया जाए जिससे बच्चों का शारीरिक विकास भी हो और बच्चे आगे बढ़े। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन। तो मोहसिन भाई, आप बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ है? 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं जी। शिक्षा के नाम पे हमारे यहाँ 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है पुरकाजी, और पुरकाजी कस्बा लगातार आजादी के बाद से कस्बा है, पहले फेज से ही कस्बा है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। जब हमने कई बार बड़े बड़े बैनरों पे ये आवाज उठाई तो बात हुई कि भाई जगह नहीं है, जगह पर्याप्त नहीं है, तो उसके बाद चेयरमैन साहब ने 8 बीघे जमीन जो लगभग 3 करोड़ रुपए की है वो अपने पास से देने की बात कही। उन्होंने वो पेपर माननीय डीएम महोदय को सौंप दिया कि भाई यहाँ स्कूल बनवाया जाए। आज तक उस पर कोई शासन प्रशासन से कोई कठोर बात नहीं कही गई। दूसरा हमारा है तहसील का बड़ा मुद्दा। पुरकाजी से तहसील की दूरी जो पुरकाजी विधानसभा का आखिरी गांव पड़ता है,
बड़ीवाला, शेरपुर, वहां से पुरकाजी सदर तहसील की दूरी जो है वो लगभग 50 किलोमीटर है। गांव से आदमी आता है, पुरकाजी आता है, मजदूर है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे सरकारी और प्राइवेट वाहनों से ही आते हैं, जिनके पास अपने वाहन नहीं है। वो जब यहाँ आते हैं कई कई घंटे उन्हें यहाँ खड़ा होना पड़ता है, फिर तहसील में जाते हैं और तहसील में जाने के बाद जब पता लगता है कि आज छुट्टी हो गई, आज जिस अधिकारी से मिलना था वो अधिकारी नहीं मिल पाया, तो वो 200-400 रुपया और पूरा दिन बर्बाद करने के बाद जब गांव की तरफ मायूस लौटता है तो उस टाइम बड़ी दिक्कत और परेशानी के पास किसान के होती है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बांध का मुद्दा। हमारा यहाँ से आगे का जो क्षेत्र है वो पानी का क्षेत्र है। बारिश होती है, जगह जगह पानी भर जाता है, लोगों के आवागमन के जो रास्ते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक के खेतों की मेंढ और डोल वो भी नहीं दिखाई देती कि किसका खेत कौन सा है। सिर्फ इसीलिए पहचाना जाता है कि जब वो उतर जाता है कि मेरी डोल पे पेड़ लगे हुए, मेरी डोल पे फला खंबा खड़ा, तो उसकी वजह से वो जान पहचान पाओ अपने खेतों को। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बांध का, शिक्षा का और तहसील का है। हम चाहते हैं कि जो भी कोई सरकार हो, सरकारें कोई भी हो, सरकार जो आवेगी, सरकारों को काम करना है। क्या नाम है आपका? भावना। भावना। भावना, क्या सोच के इस बार युवा वोट कर रहे हैं पुरकाजी के? कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को दिमाग में रख के आप अपना विधायक चुनेंगी? सर मुद्दा तो ये है कि इस बार शिक्षा ज़्यादा अच्छी हो। ऐसे हम देख चुके हैं, नीट का पेपर लीक हुआ था तो वो प्रॉब्लम ना आए, और हायर एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपने ही विधानसभा में हमारा ऐसा कॉलेज या फिर स्कूल हो जिससे अच्छी शिक्षा हो सके, शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि नॉलेज जितनी अच्छी होगी फ्यूचर उतना ही हमारा ब्राइट होगा। वुमेन सेफ्टी एक मुद्दा रहा है, क्या कुछ आपने बेहतर होते हुए देखा है यहाँ? हाँ, काफ़ी बेहतर हुआ है। जैसे कि अभी हेल्पलाइन नंबर भी है, तो काफ़ी सुधार है, लेकिन और ज़्यादा हो सकता है। कैसे और क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कांस्टेबल, जो फीमेल कांस्टेबल वो नहीं है, तो अगर वो ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वुमेन जो है एक दूसरी वुमेन को ही अपनी प्रॉब्लम बता सकती है। अच्छा, अगर हेल्थ की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो क्या कुछ बेहतर हो रहा है? क्योंकि हम इस वक्त खड़े भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पे ही हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, तो और क्या कुछ बेहतर हो सकता है यहाँ? सर जैसे मैं अभी यहाँ से इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो यहाँ पे अभी काफ़ी बेहतर है। जैसे कि अभी रेबीज की जो वैक्सीन है वो पहले बहुत महंगी लगती थी, अभी सरकार ने काफ़ी सुविधा कर दी है, तो बेटर ही है। लेकिन और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कुछ मेडिसिन की कमी रहती है तो उनको बढ़ा सकते हैं, लिमिटेड ना रख के चीज़ें और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं।